हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी से रिलेटेड मैथ्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई या फिर अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक सारी वाली के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना है? ऑप्शन ए 195 मीटर, ऑप्शन बी 192 मीटर, ऑप्शन सी 190 मीटर, ऑप्शन डी 180 मीटर। तो यहाँ पे बताया है कि एक वृत्ताकार पथ, ये हो गया एक वृत्ताकार पथ। तो यहाँ पे बताया है कि बाहरी और आंतरिक सारणी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। ये हो गया बाहरी सारणी वाली, तो यहाँ पे समय लगता है 20 और आंतरिक सारणी वाली में समय लगता है 19। और यहाँ पे बोला है यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है, पथ की चौड़ाई मतलब ये हाइट हो गया 5 मीटर। अगर हाइट 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास निकालने के लिए बोला है। यहाँ का आंतरिक व्यास कितना होगा? अगर हाइट अगर वर्टिकली 5 मीटर हुआ तो यहाँ पे हॉराइजेंटली भी 5 मीटर ही होगा, क्योंकि ये एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ का अंदर का आंतरिक व्यास निकालने के लिए हमें जो हाइट है और हॉराइजॉन्टली वर्टिकली जो भी है 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये दोनों प्लस करना पड़ेगा, हमें मिलेगा 10 मीटर। और यहाँ पे बोला था कि आंतरिक सारणी वाली ये है 19, तो देयरफॉर आंतरिक व्यास इक्वल 19 इंटू 10, क्योंकि अंदर का निकालने के लिए बोला इसलिए हमें 19 से 10 इंटू करना पड़ेगा। इंटू करने पर होगा 190 मीटर। तो यहाँ का आंसर हो गया सी 190 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2a इक्वल 3b तथा 3b इक्वल 2c हो तो a:b:c क्या होगा? ऑप्शन ए 3:2:3, ऑप्शन बी 2:3:2, ऑप्शन सी 1:3:1, ऑप्शन डी 2:3:4। सो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है 2a इक्वल 3b, सो a:b इक्वल a/b इक्वल a:b इक्वल 3:2 और 3b इक्वल 2c, therefore b/c इक्वल b:c, so 2:3, therefore a:b:c, ये हमने निकालने के लिए बोला, ये होगा इक्वल 3:3, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3:2:3। थर्ड क्वेश्चन, 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5 का मान क्या है? ऑप्शन ए 32.7, ऑप्शन बी 32.8, ऑप्शन सी 32.9, ऑप्शन डी 32.5। तो 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5
हमें चाहिए इसका मान इक्वल 2.5 प्लस, अब हमें इससे ब्रैकेट हटा देना है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट हटाकर लिखना होगा 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5। अब हमें क्या करना होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है, पहले हमें उसमें से जो प्लस है वो करना होगा। जिस नंबर के आगे प्लस साइन है उसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस है 3.7 के आगे प्लस, 5.1 के आगे प्लस, 29.8 के आगे प्लस एंड 3.5 के आगे प्लस। बाकी 7.2 के आगे माइनस है, 4.5 के आगे माइनस है। तो हम पहले जो प्लस है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.7, 5.1, 29.8, 3.5 प्लस 7 plus 1 is equal 8, 8 plus 8 is equal 16, 16 plus 5 is equal 21, 2, 3 plus 2 is equal 5, 5 plus 5 is equal 10, 10 plus 9 is equal 19, 19 plus 3 is equal 22, then 2 plus 2 is equal 4। ये हो गया 42.1। अब जिसके आगे माइनस है हमें वो करना होगा, माइनस 7.2, सॉरी ये माइनस नहीं करना होगा क्योंकि मैथ्स में एक फॉर्मूला है, जिसके आगे माइनस रहेगा दोनों के अगर माइनस होगा तो उसे प्लस करना होता है, और जो सीन होगा वो माइनस में देना पड़ेगा। तो 7.2 के साथ हमें 4.5 माइनस करना पड़ेगा, 7.2 प्लस करना पड़ेगा, 7.2 प्लस 4.5, 5 प्लस 2 इज इक्वल 7, 7 प्लस 4 इज इक्वल 11, यहाँ पे होगा 11.7। हाँ, लेकिन ये हमने प्लस किया है बट इसका सीन जो होगा वो माइनस में होगा, इज इक्वल 2.5 प्लस, अब हमें इससे 42.1 से 11.7 को माइनस करना पड़ेगा, 42.1 माइनस 11.7, 1 से 7 माइनस नहीं होते हैं तो हमें 2 से यहाँ पर एक 1 लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 11, 11 से 7 माइनस करने पर होगा 4, यहाँ पे रह गया 1, 1 से 1 माइनस करने पर होगा 0, देन 4 से 1 माइनस करने पर होगा 3, पे होगा 30.4। अब हमें 30.4 के साथ 2.5 प्लस करना होगा, 30.4 प्लस 2.5, 5 प्लस 4 इज इक्वल 9, 0 प्लस 2 इज इक्वल 2, देन 3। तो आंसर हो गया 32.9। अब यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन सी जो 32.9 है। फोर्थ क्वेश्चन, 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 माइनस 504 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 का मान क्या है? ऑप्शन ए -56, ऑप्शन बी -52, ऑप्शन सी -53, ऑप्शन डी -51। तो अब हमें इसका मान निकालना होगा। ये जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ये अच्छे से वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हमें जो यहाँ पे पहले डिवाइड है वो कर लेना है। तो
12 से 24 को 2 बार डिवाइड होते हैं, माइनस 9 से 504 को अब हम डिवाइड करके देखेंगे। 504 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45, यहाँ पे माइनस करने पड़ेगा 5, देन 54, 9 6 जा 54। सो 9 से 504 को 56 टाइम्स जाते हैं, तो 56 माइनस 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करने पर होगा 1, 2 इंटू 2। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 माइनस 56 माइनस, अब 2 और 1, इसे 2 से हम 1 को माइनस करेंगे। 2 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो एक प्लस और एक माइनस होने पर जो बड़ा होता है उसे जो छोटा रहेगा उससे माइनस करना पड़ता है, और जो सीन होगा वो माइनस में होगा, जो बड़े वाले के आगे होगा वो सीन होगा। तो यहाँ पे 2 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो सीन होगा माइनस। 2 माइनस 1 इज इक्वल 1 एंड इक्वल। अब 56 के आगे माइनस है और 1 के आगे माइनस है, तो हमें ये दोनों प्लस करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर उसके आगे माइनस रहता है तो उसे प्लस करना पड़ता है, और जो सीन होगा वो माइनस में होगा। तो 56 प्लस 1 होगा 57। तो 57 से 4 माइनस करने पर होगा माइनस 53। 53 इसलिए होगा क्योंकि 4 से 57 माइनस नहीं होते, तो हमें 57 से 4 माइनस करने पड़ेगा, और जो 57 के आगे माइनस रहेगा वो माइनस बैठ जाएगा जो आंसर होगा उसके आगे। तो अब हमें आंसर मिल गया। अब ऑप्शन होगा ऑप्शन सी माइनस 53। तो ये था आज का मैथ्स के कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस के आंसर सॉल्विंग। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहले भी मैंने मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से करने वाले वीडियोस डाले हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं मेरे चैनल में आकर। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।